नमस्कार दोस्तों। मैं प्रतीक, पेशे से आर्टिस्ट और डिज़ाइनर हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब के लिए। और कोशिश करूँगा कि अच्छे से चीज़ें बोल पाऊँ, ज़्यादा संकोच ना करूँ। और क्योंकि बातें ज़रूरी हैं, इसलिए मुझे ये इनिशिएट भी करना पड़ा, क्योंकि बाकी लोग जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है, पर कई चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जो उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और करियर बनाने के साथ साथ अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्ट कॉलेजेस की, कि आर्ट कॉलेजेस कैसे चुनें। जैसे मैंने पहले पिछले साल अपने इंस्टाग्राम पे एक लाइव किया था, उसमें बताया था कि आर्ट कॉलेज में जो दिल्ली का कॉलेज ऑफ आर्ट है बहुत ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बेहतर ये होगा कि आप उसमें एडमिशन ना लें। इससे अच्छा आप कहीं किसी के साथ इंटर्नशिप कर लें, कहीं सीख लें, पर उसमें एडमिशन लेना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा 4 साल बर्बाद जाएगा। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि अभी मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ। अभी हम डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स करते हैं, आर्ट के प्रोजेक्ट्स करते हैं, टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। अभी जो एआई है और जितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो आपको इस फील्ड में आपको समझना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरतें क्या क्या है। आर्ट को आपको फ्यूज़ करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से। और आप नहीं भी करते हैं तो आपको एक समझ, आपका एक माहौल होगा, तो आपको उसकी समझ डेवलप होगी। तब यदि आप करना चाहें तो फिर आपके हाथ में वो हुनर होना चाहिए कि आप उसे कर पाएँ। तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है, अगर आप आर्ट कॉलेज या डिज़ाइन कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो सबसे पहले ये काम करें कि आप जहाँ पे भी, क्योंकि आपके ज़िंदगी के 4 इम्पॉर्टेंट साल आप वहाँ पे गुजारने वाले हैं, तो गुजारने से पहले आप एक काम ये करिए, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाके उस कॉलेज के आजू बाजू में जाके लोगों से पूछिए, वहाँ के सीनियर से बात करिए, वहाँ और जो वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, उनसे बात करिए कि कॉलेज कैसा है। और वहाँ पे जाके आप माहौल भी देखिए, क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली जो है, मैं पर्टिकुलरली पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ से खुद से पढ़ा भी हूँ मैं। लेकिन तब इतनी ख़राब स्थिति नहीं थी, पर इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई है, क्योंकि मेरा एडमिशन 2024 नहीं 2014 में हुआ था। तो मैं उस दौर में इतना एआई नहीं आया था और हमारा चल रहा था, और मैं वैसे ही पेंटिंग डिपार्टमेंट से था, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। पर फिर भी अगर उस टाइम में भी आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाया गया होता तो आपका फ़ायदा ही देता। हालांकि मैंने फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एनआईडी अहमदाबाद से किया वहाँ। तो फिर मेरा एक्सपोज़र बढ़ा टेक्नोलॉजी को लेके, डिज़ाइन को लेके, आर्ट को लेके, कि और से कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, तो अपने लिए एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरों को कैसा लगेगा। लेकिन अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो हम मेक श्योर करें कि वो सारे वो आयाम का इस्तेमाल करें जो कि मौजूद हैं भावी दुनिया में। तो अभी इसके लिए आप सबसे पहले मुद्दे पे वापस, कि आप जाएं, कॉलेज के बारे में चेक करें, रिसर्च करें कि ये कैसा है, तब जाके आप वहाँ पे एडमिशन लें, बजाय कि सिर्फ नाम से। क्योंकि नाम काफ़ी नहीं है। आपके जो अभी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, उसमें आपका स्किल मैटर करता है। स्किल अगर आपके पास नहीं होगा तो कहीं से भी आप आए हों, किसी का भी ठप्पा लगाओ, आपको गृह प्रवेश आसानी से मिल जाएगा भले ही, पर आपको फिर धक्के मार के निकाल भी दिया जाएगा। तो आपका अभी जिम्मेदारी ये है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को सीखें, और सही जगह जाएंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो पहला आप वहाँ पे जाएं और जाके लोगों से बात करें, आर्ट फील्ड में अगर आपको कुछ करना है तो। और जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उससे रूबरू हों, उससे आप उसको देखिए, जानिए, समझिए, इस्तेमाल करके ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जाननी। अगर आप नहीं जानते हैं, कोई कह रहा है कि आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या उसे खुद नहीं आता है इसलिए आपको आपको बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है, या फिर पता नहीं क्या कारण होगा। पर मेरे हिसाब से, जितना मैं समझता हूँ, जिस लेवल पे मैं काम करता हूँ, उसके हिसाब से ये ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आप ऐसा कॉलेज चूज़ कीजिए, जाइए, कि वहाँ पे आपको सीखने को मिले। और
कन्वेंशनल मेथड फॉलो करना एक चीज़ है, करिए, पर उसके साथ साथ अगेन ट्रेडिशनल मेथड के साथ आप जो चल रहा है दुनिया में उसके साथ भी जुड़िए, क्योंकि आप नहीं जुड़ेंगे तो आप अलग पड़ जाएंगे, और अलग पड़ जाएंगे तो फिर वो आप तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। अगर, और ये हर एक फील्ड के लिए अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फाइन आर्ट कोई कर रहा है, स्पेशलाइजेशन है जिसका फाइन आर्ट, उसके लिए ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए कर रहा है, उसको अपना है कि मुझे मेरे बारे में बताना है, मेरा थॉट प्रोसेस मुझे अपना पेंटिंग में बनाना है, और मुझे खुश रहने के लिए बना रहा हूँ मैं, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कोई पसंद कर रहा है नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। लेकिन फिर आप कमर्शियल आर्ट में जाते हैं, अप्लाइड में जाते हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में जाते हैं, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। और ये इसलिए नाम भी ले रहा हूँ मैं क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट में आप एक बार जाओ, अगर पता नहीं पिछले साल के बाद अभी स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी है, क्योंकि पिछले साल तो बदतर थी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके सीनियर से बात करो, वो आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि एक जो आदमी खुद ठोकर खाता है तो वो खुद बता देगा आपको कि नहीं भाई तुम मत आ, खामखा मतलब एक बर्बाद हुआ है, तू भी बर्बाद हो जाएगा, तो वैसा वाला। तो चक्कर में मत पड़ना किसी कॉलेज या किसी ऐसे ठप्पे के, आप सीखो, वहाँ पे होता है, अगर अच्छा है तो ही एडमिशन लो, नहीं तो ऐसी जगह एडमिशन लो जहाँ पे आपको लगता है कि ये सही जगह है, क्योंकि आप 4 साल बिताने वाले हो, और ऐसी जगह ही बताओ जहाँ से आपको वैल्यू मिले उस टाइम का। और अगर मान लो कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में सोच रहे हो और वहाँ आपका एडमिशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया सब कुछ। अभी जो एरा शुरू हो रहा है, अभी जो चीज़ें जिस तरीके से शुरू हो रही हैं, उसमें आपका स्किल मैटर करता है, और स्किल कहाँ से आप अर्जित कर रहे हो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। तो उसके लिए आप ऐसे लोगों से भी मिल सकते हो जो उस फील्ड में काम कर रहे हों अभी, और जाके उनसे बात करो, फिर आपको सीखने को मिलेगा, और इतना सीखने को मिलेगा कि आप फिर अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जो कॉलेज में आप शायद 4 साल 5 साल लगा के सीखोगे, वो मेरे ख्याल से 6 महीने में भी सीख जाओगे आप। कहीं इंटर्नशिप करते हो किसी ऐसे इंसान के अंडर में जो उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये है मेरा आपको, आपके लिए राय, कि मेहनत कर रहे हो ठीक है, सही दिशा में करो आप, और सही ऑब्जेक्टिव के लिए करो। कि आपका ऑब्जेक्टिव ही गलत है तो आप कितना भी मेहनत करोगे, वहाँ पहुँच भी जाओगे तो आपको कंक्लूज़न में ठेंगा मिलेगा, ठीक है।